नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यूतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। नमाज के मकरूहात के ज़िक्र में मकरूह तहरीमी का ज़िक्र जारी था। अब सिर्फ मकरूह या मकरूह तंज़ीही का ज़िक्र है, जिसके कुछ मसाइल अर्ज़ कर चुका। और आगे से मसाइल अर्ज़ करता हूँ। मसला, हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना मकरूह है। ये चूँकि मकरूह तंज़ीही का जिक्र है, पहले बताया हज़रत ने, यहाँ जो मसाइल जिक्र होंगे, जो जिक्र हुए वो मकरूह तहरीमी के थे, और यहाँ से मकरूह तंज़ीही, यह काम तो मकरूह तहरीमी के थे। मकरूह तंज़ीही का भी जिक्र है। तो मसला, हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना मकरूह है। मसला, नमाज में बगैर उज़्र चार जानू बैठना मकरूह है, और उज़्र हो तो हर्ज नहीं, और अलावा नमाज के इस नशिस्त में कोई हर्ज नहीं है। चार जानू पाल्टी लगा के बैठते, ये नमाज में मकरूह है, और अगर नमाज के अलावा हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। दामन या आस्तीन से अपने को हवा पहुंचाना मकरूह है, जबकि दो एक बार हो, और उस कौल की बिना पर कि एक रुकन में 3 बार हरकत को मुफसीद नमाज कहा, तो अगर 3 बार अपना हाथ अपनी आस्तीन से खुद को हवा दी तो नमाज फासिद हो गई। और पंखा झेलना मुफसीद नमाज है। हाथ का जो पंखा था पहले नमाज तोड़ देता है, कि दूर से देखने वाला समझेगा कि नमाज में नहीं है तो अमले कसीर हो गया। अमले कलील अमले कसीर का फर्क बताया था, कि दूर से कोई आदमी ये समझे कि ये नमाज में है, वो अमले कलील है, और दूर से देखने वाले को उस हरकत से पता चले कि नहीं नमाज नहीं पढ़ रहा है, वरना ऐसा नहीं करता, तो ये अमले कसीर है। अमले कसीर से नमाज मकरूह तहरीम में होती है। ये इसबाल यानी कपड़ा हद्दे मोतदाद से बइफरात दराज रखना मना है। कपड़ा जितना पहनते हैं उतना ही, बहुत ज्यादा कपड़ा लंबा रखना नमाज में मना है। नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ो तो लटकते कपड़े को उठा लो, कि इसमें जो शय जमीन को पहुंचेगी वो नार है, यानी आग है। लटकते हुए कपड़े को उठा लो। इस हदीस को बुखारी ने और तिबरानी ने कबीर में इब्ने अब्बास से रिवायत किया है। दामनों और पाइचों में इस बार ये है कि टखनों से नीचे हों, टखनों से, और आस्तीनों में उंगलियों से नीचे, और अमामा में यह है कि बैठने में दबे। इतना अमामा लंबा पहना कि और उसका शिमला इतना लंबा रखा कि बैठने में दबता है, ये इसबाल है। आस्तीन इतनी लंबी है कि उंगलियां ढक जाती हैं, ये इसबाल है। पाजामा लुंगी इतनी लंबी है, लंबा पहना है कि टखने जो हैं वो ढक जाते हैं, ये इसबाल है। हुजूर फरमाते हैं कि जो भी इसबाल होगा, यानी कपड़ा इस तरह लटकेगा, वो कपड़े का हिस्सा जहन्नम में है। तो ये इसबाल नमाज में मकरूह है।
अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लेना, बिलकस्द खांसना जानबूझकर या खंकारना मकरू है। अगर तबीयत दफा कर रही हो तो हर्ज नहीं, और नमाज में थूकना भी मकरू है। और तहतावी में फरमाया अंगड़ाई को जाहिरन मकरू तंजीह है। सफ में मुनफरिद को खड़ा होना मकरू है कि कयाम मक़ूद वगैरह अफ़आल लोगों के मुखालिफ अदा करेगा। या नमाज हो रही है जमात की और एक आदमी उसी जमात में उधर अकेले अपनी नमाज पढ़ रहा है, तो रुकू और सजदा मुख्तलिफ करेगा ना भाई। वो अपना रुकू कर रहा है, इमाम अपना रुकू करेगा तो रुकू में होगा, हम सजदे में होंगे। तो सफ में ही एक आदमी खड़ा है नमाज पढ़ रहा है, मगर वो नमाज की सफ में इस नमाज में अपनी पढ़ रहा है मगर खड़ा सफ में है, तो क्या ये भी मकरू है? ये भी मकरू है। यूं ही मुक्तदी को सबके पीछे तना खड़ा होना मकरू है, जबकि सफ में जगह मौजूद है। सफ में जगह है और फिर भी वो उधर खड़ा रहेगा, जगह पूरी करे। और अगर सफ में जगह ना हो तो अर्ज नहीं, कोई आता है साहब आए, 2 सफ़े मुकम्मल भर गई है, 3 सफ़े अब तो जगह ही नहीं है, तो अब वो अपनी सब तो अलग ही बनाएगा, जगह ही नहीं तो अलग बात है। अगर किसी को सफ से खींच ले और उसके साथ खड़ा हो तो ये बेहतर है। ये अब जैसे 2 सफ़े भर गई है तो वो उधर खड़ा रहेगा, मगर अगर वो ये चाहे तो दूसरी सफ या जो सफ भरी हुई है उसमें से किसी एक को खींचकर अपने पास रख ले और उसके साथ खड़ा हो जाए तो ये एक और सफ हो गई दोनों की। तो देखिए ये कब है, मगर ये ख्याल रहे कि जिसको खींचे वो इस मसला से वाकिफ हो कि कहीं उसके खींचने से ये अपनी नमाज ना तोड़ दे। ऐसे ट्रेंड होने चाहिए मुक्तदी, ऐसे कि उनको ये मसले से वाकिफियत हो तो ठीक है, वरना तो खींचेगा तो नमाज ही तोड़ देगा। तो हजरत ने फरमाया कि ख्याल है कि ये जिसको खींचे वो इस मसले से वाकिफ हो कि कहीं उसके खींचने से ये अपनी नमाज ना तोड़ दे। हाँ, और चाहिए कि किसी को इशारा करे और इसे चाहिए कि पीछे न हटे, इस पर से करात दफा हो गई। मसला फर्ज की एक रकात में किसी आयत को बार बार पढ़ना, फर्ज की एक रकात में किसी आयत को बार बार पढ़ना हालत इख्तियार में मकरूह है, जबकि दूसरी याद है और इसी को बार बार पढ़ रहा है इख्तियारी हालत में, यानी उसको दूसरी याद भी है। और अगर उज्र से हो तो हर्ज नहीं, याद ही नहीं आ रही दूसरी हो इसी को पढ़ रहा है तो अलग बात है। यूं ही एक सूरत को बार बार पढ़ना मकरूह है, एक सूरत को बार बार पढ़ना ये भी मकरूह है, समझे? एक रकात में पहली रकात जैसे 4 रकात पढ़ रहा है, इसमें पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ा, अलम तरा पढ़ा, फिर खत्म करके फिर अलम तरा पढ़ा, फिर खत्म करके फिर अलम, उसी एक रकात में ही सूरत को बार बार पढ़ रहा, ये है। वरना मसला आएगा कि अगर एक ही सूरत याद है तो पहली रकात में भी ये पढ़े, दूसरी में भी वो पढ़े। तो हमारे लोगों को तो क्या है 3-4 सूरतें याद होती हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 सूरतें आखिर की। तो एक साहब कह रहे थे कि बापू मैं पूरी जिंदगी नमाज में इन्ना तैना कुल्हुवल्लाह ही पढ़ा हूं, पहली रकात में इन्ना, मैं बोला तब भी नमाज तो तुम्हारी हो ही गई, नमाज तो हो गई। तो ये है, तो एक ही सूरत को एक रकात में बार बार पढ़ना, एक रकात में। सजदा को जाते वक्त घुटने से पहले हाथ रखना, उठते वक्त हाथ से पहले घुटने उठाना बिला उज़्र मकरूह है। सजदा में जाए तो पहले हाथ रखे और जब सजदा से उठे तो पहले हाथ रख के उठे, ये जैसे ज़ईफ आदमी, ये मकरूह है।
सजदा में कैसे जाएं? पहले घुटने रखे फिर हाथ रखे। सजदा से उठे तो पहले जो है घुटने उठाए, पहले घुटने उठाए, इस तरह खड़ा हो जैसे आम तौर पे नमाज में खड़े होते हैं। मगर ऐसे सजदा करे कि डायरेक्ट सजदा जाते हुए पहले हाथ रखेगा फिर घुटना रखेगा, ये मकरूह है। रुकू में सर को पुष्ट से ऊंचा नीचा करना मकरूह है। रुकू में ये सर पीठ के लेवल रहे। मसला बिस्मिल्लाह और ताऊज यानी औज़ु बिल्लाह और सना व आमीन जोर से कहना, ये मकरूह है। या अज़कार को उसकी जगह से हटा के पढ़ना, अज़कार को उसकी जगह से हटा के पढ़ना। तशहुद में अत्तहियात पढ़ता है, अत्तहियात के बाद पहले दुआए मासूरा पढ़ा फिर दरूद इब्राहिम पढ़ा, समझे? अज़कारे नमाज को हटा के पढ़ना। मसला बगैर उज्र पूरा, बगैर उज्र दीवार या असा पर टेक लगाना मकरूह है। और उज्र से हो तो कोई हर्ज नहीं, बेचारा बहुत थका हुआ है या बीमार है या ज़ईफ है कमजोर है तो हर्ज नहीं है। बल्कि फर्ज वाजिब और सुन्नत फजर के कयाम में उस पर टेक लगा कर खड़ा होना फर्ज है, जबकि उसके कयाम उसका कयाम ना हो सके, जैसा कि बहस कयाम में जिक्र हुआ। मसला रुकू में घुटनों पर और सजदा में जमीन पे हाथ न रखना मकरूह है, हाथ न रखना मकरूह है। तो पहले पहले बताया, रुकू में घुटनों पे हाथ रखे, सजदे में जमीन पे हाथ रख, जमीन पे हाथ न रखे, घुटनों पे हाथ रख के फिर खड़ा हो। अमामा को सर से उतार के जमीन पे रख देना या जमीन से उठाकर सर पे रख लेना, ये मुफ्सीद नमाज नहीं, ये नमाज नहीं तोड़ेगा मगर मकरूह है, मगर मकरूह है। जैसे टोपी का मसला था, इसी तरह अगर चालू नमाज में अमामा पहन लिया बंधा हुआ है या उतार दिया तो नमाज नहीं टूटेगी। मसला आस्तीन को बिछा कर सजदा करना ताकि चेहरे पे खाक न लगे मकरूह है। नमाज पढ़ रहा है, अपनी आस्तीन बड़ी है तो जमीन पे धूल न लगे, तो सजदे में अपनी आस्तीन को थोड़ा लंबा कर दिया तो सजदा इस आस्तीन पे किया तो इसलिए कि खाक न लगे, तो ये मकरूह है। और तकब्बुर के लिए किया तो मकरूह तहरीम कराते तहरीम है। और गर्मी से बचने के लिए कपड़े पे सजदा किया तो हर्ज नहीं है। पेशानी पे पसीना है या कुछ और गर्मी ज्यादा है और जमीन तप रही है तो फिर उस लिए आगे सजदा किया, आस्तीन ऐसे कर दी और आस्तीन पे सजदा किया गर्मी से बचने के लिए तो चलेगा। जमीन कभी गर्म होती है ना। मसला आयत रहमत पे सवाल करना और आयत अजाब पे पनाह मांगना मुनफरिद और नफल पढ़ने वाले के लिए जायज है। कुरान की कोई आयत रहमत है, उस पे अल्लाह से सवाल कर लिया रहमत का, और अगर कोई आयत अजाब आ रही तो अल्लाह की पनाह, नऊज़ु बिल्लाह। अगर अकेला पढ़ रहा है तो उसके लिए जायज है। अगर इमाम मुक्तदी है तो उसको मकरूह है। अगर मुक्तदियों पे सिक़ल का बाइस हो तो इमाम को भी मकरूह तहरीमी है, मकरूह तहरीमी है। दाएं बाएं झूमना मकरूह है। और तरावी यानी कभी एक और तरावह यानी कभी एक पांव पर जोर दिया कभी दूसरे पांव पर, यह सुन्नत है। दाएं बाएं नमाज में झूमना मकरूह है, मगर नमाज में कभी एक पांव पे ज्यादा जोर दिया और दूसरी रकात में दूसरे पांव पे ज्यादा जोर दिया, ये सुन्नत है, ये सुन्नत है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस कदम भी कयामत में शिकायत करेंगे कि मौला मुझ पे ज्यादा जोर दिया था और बाजू वाला जो मेरा है उस पे कम ताकत लगाई थी। सूफिया की बात है। उठते वक्त आगे पीछे पांव उठाना मकरूह है और सजदा को जाते वक्त दाहिनी जानिब जोर देना और उठते वक्त बाईं पर जोर देना ये मुस्तहब है। सजदा को जाते वक्त दाईं यानी इधर जोर दे, इधर सजदा को जाते वक्त दाईं पे जोर देना मुस्तहब है। क्या समझ में आया? सजदा को जाते वक्त दाएं की तरफ और उठते वक्त बाएं पे जोर देना मुस्तहब है। बताओ करके
इधर इधर चेहरा करो। हाँ, ये दाएं इधर जोर ज्यादा दे, और जब उठे तो उधर देखो वो हाथ, इसे पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जोर जोर दोगे तो पता चलेगा। तो सजदा में दाईं पे जोर ज्यादा दे, उठते वक्त बाएं पे जोर ज्यादा देकर उठे, ताकि दोनों का इंसाफ बराबर रहे। मसला नमाज में आंख बंद करना मकरूह है, जबकि खुली रहने में खुशू न होता हो तो बंद करने में हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर है। अगर ध्यान इधर उधर बढ़ता है तो अलग बात है, मगर खामा खाम नमाज में आंख बंद करके नमाज पढ़ना यह मकरूह है, ये मकरूह है। कुछ सजदा वगैरह में कोई चीज आ जाएगी, कोई जानवर तकलीफ पहुंचाएगा। सजदे वगैरह में किबला से उंगलियों को फेर देना ये भी मकरूह है। सजदा में किबला से उंगलियों को फेर देना, सजदा वगैरह में किबला से उंगलियों को फेर देना, पूरे सजदे में उंगलियां किबले की रू रहे। मसला जूं या मच्छर जब ईजा पहुंचाती हों तो पकड़ के मार डालने में हर्ज नहीं है। नमाज में जूं मच्छर तकलीफ देते हो तो नमाज में पकड़ के मार दे, हर्ज, जब तकलीफ देते हो तो हर्ज नहीं है। जबकि अमले कसीर की हाजत ना हो, भाई इस तरह मारे, अब नमाज में उधर पीछे ना जाए मच्छर के, अमले कसीर ना हो, इस तरह पकड़ लिया पता ना चला, या एक इधर बैठा हुआ है किसी बदन पे फौरन ऐसे कर दिया, ये अमले कसीर ना हो। इमाम को तन्हा मेहराब में खड़ा होना मकरूह है, तन्हा इमाम को मेहराब में खड़ा होना मकरूह है। अगर बाहर खड़ा हुआ सजदा मेहराब में किया, इमाम का सजदा मेहराब में हुआ मगर वो बाहर है, या वो तन्हा ना हो बल्कि उसके साथ कुछ मुक्तदी भी मेहराब के अंदर हों तो हर्ज नहीं है। यूं अगर मुक्तदियों पर मस्जिद तंग हो तो भी मेहराब में खड़ा होना मकरूह नहीं है। अगर मस्जिद छोटी है और मेहराब बड़ी है तो इधर ही नमाज पढ़ ले, इधर ही। यूं ही मस्जिद तंग हो तो मुक्तदियों पर भी मेहराब में खड़ा होना मकरूह नहीं है। इमाम को दरों में खड़ा होना, इमाम को दरों में खड़ा होना मकरूह है। ये मेहराब, ये जो बने पुरानी मस्जिदों में बने रहते हैं, इमाम को दरों में खड़ा रहना मकरूह है। जो इमाम जमात उला को मस्जिद के जाविया व जानिब में खड़ा रहना मकरूह है। इमाम पहली जमात करवा रहा है तो उधर क्यों करवा रहा है, इधर ही कराएगा। ये तो इसलिए है ताकि दूसरी जमात उधर हो, क्योंकि दूसरी जमात का मसला है कि जिस जगह एक जगह जमात हो गई दूसरी जमात वही मुसल्ले पे नहीं पढ़ेंगे, दूसरे जमात हट के पढ़ेंगे, मुसल्ला भले वहीं रही जगह अलग अलग। सुन्नत उसे सुन्नत यह है कि वस्त में खड़ा हो और उसी वस्त का नाम ही मेहराब है। ये जो बनी हुई है वो मेहराब नहीं है, इसी दरमियान का नाम मेहराब है, इसी वस्त का नाम मेहराब है। ख्वाह वहां ताक के मगरिब हो या ना हो, इसी तरह मगरिब का ताक बना हो कि ना बना हो, ये वस्त है, यही मेहराब है। तो अगर वस्त छोड़ के दूसरी जगह खड़ा हुआ, अगर जो उसके दोनों तरफ सबके बराबर हिस्से हों, मकरूह है, मकरूह है। ये पहले वाले इमाम से मुराद पहली जमात हो रही, जैसे जोर की पहली जमात हो रही, तो जानबूझ के उधर भले उसके पीछे मुक्तदी सब लेवल बराबर के हों, मगर फिर भी जमात उला को ये करना मकरूह है। तो ये मसला, इमाम का तन्हा बुलंद जगह खड़ा होना मकरूह है। बुलंदी की मिकदार ये कि देखने में उसकी ऊंचाई जाहिर और मुमताज हो, पता चले दूर से कि इमाम बहुत ऊपर खड़ा हुआ है, ये है। फिर बुलंदी अगर कलील हो तो कराते तंजी, अगर ज्यादा हो तो कराते तहरीम है। बहुत जगह इमाम सब मुक्तदी सब नीचे है, इमाम 4 फीट ऊंचा है, इमाम टेबल पे नमाज पढ़ा रहा है खड़े होकर, ये तो बड़ी हो गई ना ऊंचाई। तो अगर कराते तहरीम है, इमाम नीचे हो और मुक्तदी बुलंद जगह पर, यह भी मकरूह है, वो खिलाफ सुन्नत है।
ये भी मकरूह और खिलाफ सुन्नत है। जैसे देखो ये दूसरा वाला सहन पहले वाले सहन से नीचा इधर, मगर ये चलेगा क्योंकि ये इतना नीचे नहीं है, इसकी कलील इतनी नहीं है, बहुत ज्यादा हो कि दोनों में इतना फर्क हो कि इमाम साहब ऊपर है तो इमाम साहब के जहां घुटने आते हैं वहां मुक्तदियों के सर आते हैं, ये है। काबा मुअज्जमा और मस्जिद की छत पे नमाज पढ़ना मकरूह है, उसमें तर्क ताजीम है। काबा की छत पर और मस्जिद की छत पर नमाज पढ़ना मकरूह तंजीह है, यानी नमाज तो हो जाएगी मगर नहीं पढ़ना चाहिए, ताजीम नहीं है इसकी। जब नमाज पढ़ने में मकरूह तंजीह है, मस्जिद की छत पे नमाज पढ़ना तो आम काम। आगे बयान आ रहा है, ये बयान खत्म होगा, उसके बाद आ रहा है मस्जिद के अहकाम, मस्जिद के अहकाम का बयान, उसमें आप सुनेंगे। तो वो जगह का मसला पीछे गुजर चुका, जुमा वगैरह में, वो एक अलग मसला है। ये उस वक्त है जब आम हालात हैं, आम हालतों में काबा मुअज्जमा मस्जिद की छत पे नमाज पढ़, ये जो यहाँ नमाज पढ़ते हैं ना अपने दूसरे साइड, वो छत नहीं है, ये सहन है। इसके ऊपर छत किसे कहते हैं? हाँ, जगह ना हो नमाज हो जाएगी, क्योंकि मकरूह तंजीह है, नमाज तो वैसे ही हो जाएगी, ये नमाज वैसे ही हो जाएगी। और जगह ना हो तो बिला कराहत जायज़ है, भीड़ की वजह से, ईद जुमा वगैरह में। मसला, कोई शख्स खड़ा या बैठा था, बातें कर रहा है, उसके पीछे नमाज पढ़ने में कराहत नहीं, जबकि बातों से दिल न बटने का खौफ हो। मुसहफ शरीफ और तलवार के पीछे और सोने वाले के पीछे नमाज पढ़ना मकरूह नहीं है। कोई आदमी सो रहा है, उसके पीछे आप नमाज पढ़ लीजिए, मकरूह नहीं है। तलवार और कमान वगैरह हमाइल किए हुए नमाज पढ़ना मकरूह है, जबकि उसकी हरकत से दिल बटे, वरना हज नहीं। तलवार वगैरह लगा के नमाज नहीं पढ़ सकते। जलती आग नमाजी के आगे होना बाई से कराहत है, आग के सामने नमाज पढ़ना, या चराग में कराहत, और चराग में कराहत नहीं है कि नमाज पढ़ने वाले के सामने चराग जल रहा है तो चलेगा। हाथ में कोई ऐसा माल हो जिसके रोकने की जरूरत होती है, उसके लिए हुए नमाज पढ़ना मकरूह है, मगर जब ऐसी जगह हो कि बगैर उसकी हिफाजत के नामुमकिन है जो है, या सामने पाखाना वगैरह नजासत होना, या ऐसी जगह नमाज पढ़ना कि वो मुनज़्ज़ई नजासत हो, ये मकरूह है। समझ गया आप मसला। सजदा में रान को पीठ से चिपका देना ये मकरूह है, मगर औरत सजदा में रान ये पेट से चिपकाएगी, तो सजदा में रान को पेट से चिपकाना ये मर्द के लिए मकरूह है। कालीन और बिछौने पर नमाज पढ़ने में हर्ज नहीं है, जबकि इतने नरम और मोटे ना हो कि सजदा में पेशानी न ठहरे, वरना नमाज ना होगी। ये कालीन, ये मसला बताया था इससे पहले, ये कालीन इतने नरम ना हो कि सर ठहर ना पाए और दबाने की जरूरत पड़े, वरना इस पे नमाज ना होगी। इतने मोटे भी ना रखे जाएं कि बिल्कुल गद्दे की तरह हो जाए, ना नमाज ना होगी। का कालीन बिछौने पर नमाज पढ़ने में हर्ज नहीं है, मगर इतने नरम और मोटे ना हो कि सजदा में पेशानी ठहर ना सके, वरना नमाज ही ना होगी। ऐसी चीज के सामने जो दिल को मशगूल रखे नमाज मकरूह है। मसलन जीनत, लहव लईब वगैरह, सामने क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया नमाज पढ़ रहे हैं, ये दिल बटे तो मकरूह है। नमाज के लिए दौड़ना मकरूह है, दौड़ा, नमाज के लिए दौड़ना मकरूह है। आराम से नमाज पढ़ो, आराम से नमाज पढ़ो। नमाज नाम है खुजू और खुशू का, जिस कदर दिल अल्लाह की तरफ लगा होगा वो नमाज बेहतर है, वो नमाज बेहतर है। आम रास्ते, कूड़ा डालने की जगह, मज़बह कसाईवाड़ा, कब्रिस्तान, गुस्ल खाना, हमाम, नाला, मवेशी खाना, खुसूसन ऊँट मारने की जगह, अस्तबल, पाखाना की छत, सहरा में बिला सुतरा के, जबकि खौफ हो के आगे से लोग गुजरेंगे, इन सारी जगहों में नमाज पढ़ना मकरूह है।
नमाज पढ़ना मकरूह है। 2-4 मसले हैं तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, बयान कर देता हूँ। आगे आ रहा है मस्जिद के अहकाम का बयान। मकबरा में, मकबरा होता है ना दरगाह वगैरह, मकबरा में जो जगह नमाज के लिए मुकर्रर हो उसमें कब्रें ना हो तो वहाँ नमाज में हर्ज नहीं। और कराहत उस वक्त है जबकि कब्र सामने हो और कब्र और मुसल्ली के दरमियान कोई शे सुतरा की कदर हाइल ना हो। सामने बिल्कुल कब्र के नमाज पढ़ रहा है, बीच में कोई चीज नहीं, इधर नमाज उधर कब्र है, साहिब कब्र की तो मकरूह है। वरना अगर कब्र दाएं बाएं पीछे नीचे हो या बकद सुतरा के कोई चीज हाइल हो, नमाजी और कब्र के दरमियान कोई चीज हाइल है सुतरा के बराबर की तो कराहत नहीं है। वरना बिल्कुल कब्र के सामने नमाज पढ़ना मकरूह है। मसला, एक जमीन मुसलमान की हो दूसरी काफिर की, तो मुसलमान की जमीन पे नमाज पढ़े अगर खेती ना हो, वरना रास्ते पर पड़े। काफी की जमीन पे नमाज ना पढ़े। और अगर जमीन में ज़राअत है, ज़राअत कर दी है, काश्तकारी कर दी है, क्या बोलते हैं, जोत दिया है, ज़राअत है, मगर उसमें और मालिक की जमीन में दोस्ती है कि उसे नागवार नहीं गुजरेगा तो पढ़ सकता है, खेत मेरे दोस्त का ही है तो पढ़ सकता है। मसला, सांप वगैरह के मारने के लिए जबकि ईजा का अंदेशा हो, सही हो, या कोई जानवर भाग गया है उसके पकड़ने के लिए, या बकरियों पर भेड़िए के हमला के खौफ से नमाज तोड़ देना जायज है। नमाज तोड़ देना जायज है कि बकरियों पर भेड़िया हमला कर देगा। यूं अपने या पराए एक दिरहम के नुकसान का, पराए के एक दिरहम के नुकसान का खौफ हो, या दूध उबल जाएगा, या गोश्त तरकारी रोटी वगैरह जल जाने का खौफ हो, या एक दिरहम की कोई चीज चोर उचक ले जाएगा। एक दिरहम की चीज 10 दिरहम होता है 3.5 तोला के करीब करीब का, 3.5 तोला तो एक दिरहम कितना हुआ, 200-400 रुपया समझ लो। और एक दिरहम कोई चीज है कोई चोर उचक ले जाएगा। इन सब सूरतों में नमाज तोड़ देने की इजाजत है। अगर आपको है कि मेरा कोई 400-500 रुपया ले जाएगा तो नमाज तोड़ के वो चोर को पकड़े, उसे ध्यान दे, समझे। इबादत ऐसी है, तुम्हारा नुकसान नहीं होना चाहिए इबादत, समझे। मसला, पाखाना पेशाब मालूम हुआ या कपड़े या बदन में इतनी नजासत लगी कि मानिए नमाज ना हो, या उसको किसी अजनबी औरत ने छू लिया तो नमाज तोड़ देना मुस्तहब है, बशर्ते के वक्त जमात न फोत हो। और पाखाना और पेशाब की हाजत शदीद मालूम होने में तो जमात के फोत हो जाने का भी ख्याल न किया जाएगा, अलबत्ता फोत वक्त का लिहाज होगा। मसला, कोई मुसीबत ज़्यादा फरियाद कर रहा हो और उसी नमाजी को पुकार रहा हो, या मुतलकन किसी शख्स को पुकारता हुआ, या कोई डूब रहा हो, या आग से कोई आदमी जल जाएगा, अंधा राहगीर कुएं में गिर जाएगा, इन सब सूरतों में नमाज तोड़ देना वाजिब है। नमाज तोड़ देना। अब तुम बोले मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, अंधा कुएं में बेचारा जा रहा है, अरे वो मर जाएगा, तो नमाज तोड़ देना वाजिब है, समझे, जबकि ये उसके बचाने पे कादिर हो। मसला, माँ बाप दादा दादी वगैरह उसूल, दादा दादी नाना नानी, माँ बाप दादा दादी, माँ बाप दादा दादी, दादी की माँ, दादे की माँ, उसके माँ के माँ, उसके बाप का बाप, ऊपर तक, ये इनके बुलाने से नमाज कता करना जायज नहीं है। ये अगर बुलाते हो तो नमाज तोड़ना जायज नहीं है। और अगर उनका पुकारना भी किसी बड़ी मुसीबत के लिए हो, अगर दादा दादी वगैरह किसी बड़ी मुसीबत के लिए पुकारते हैं, जैसे ऊपर मज़कूर हुआ कुएं में गिर रहा है दादा, दादी कुएं में गिर रही है और ये नमाज पढ़ रहा है पोता, तो तोड़ दे, ये हुक्म फर्ज का है। और अगर नफल नमाज है और उनको मालूम है कि नमाज पढ़ता है, तो उनके मामूली पुकारने से नमाज न तोड़े, और उसका नमाज पढ़ना उन्हें मालूम न हो। दादा दादी पुकार रहे हैं और इन्हें पता नहीं कि मेरा पोता नमाज पढ़ रहा है, अगर उन्हें पुकारना, उन्हें उसका नमाज पढ़ना मालूम ना हो और पुकारा तो तोड़ दे, नफल नमाज तोड़ दे। अगर चे मामूली तौर से बुलाएं तो नफल नमाज भी दादा दादी के लिए तोड़ दे। तो जब दादा दादी के लिए तोड़ दे तो माँ बाप के लिए भी तोड़ दे। अगर नफल नमाज में माँ बाप बुलाएं तो ये खत्म हुआ बयान अहकाम, क्या बोलते हैं, मकरूहात का।
आगे बयान है मस्जिद के अहकाम, बड़े अहम मसाइल हैं और कुछ मसाइल और कुछ हदीसें तो ऐसी है मस्जिद के बारे में कि इंशाअल्लाह ताला रश्क करेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक पनाहगाह मस्जिद की शक्ल में अता फरमाई है। अल फातिहा।